So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड द मिनरल न्यूट्रिशन. उसमें का शुरू किया है हमने पार्ट नंबर 2. तो इसके पहले के पार्ट और चैप्टर अगर आपने देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको मिलते हैं बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स विद बेस्ट टीचिंग. तो क्लास 12 का हम चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें का पार्ट नंबर 2. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा कंडीशन फॉर ग्रोथ. सो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए प्लांट में. सो टू डिफरेंट एनवायरमेंटल एंड द फिजिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. सो ग्रोथ के लिए एनवायरमेंटल और द फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, नेसेसरी है. फर्स्ट इज वाटर. सो वाटर होना चाहिए. देन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके. देन टेम्परेचर होना चाहिए. देन ऑक्सीजन होना चाहिए. देन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन रेशियो होना चाहिए. देन 6 ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए. और 7 लाइट एंड द ग्रोथ हार्मोन्स होनी चाहिए. ये अगर प्लांट के पास ये कंडीशंस है तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो सकती है. सो वाटर मेंटेन टर्जिटी ऑफ सेल. सो वाटर क्या करता है, टर्जिटी मेंटेन करती है. ओके. एंड द माइक्रो एलिमेंट्स एंड द मैक्रो एलिमेंट्स. सो माइक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट किसे बोलेंगे. सो माइक्रो एलिमेंट्स मीन्स जो एलिमेंट्स पेड़ कम यूज करता है उसे हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स. सो मैक्रो एलिमेंट्स जहाँ पर वो जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट यूज करता है उसे हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स. मीन जो एलिमेंट ज़्यादा यूज किए जाते हैं प्लांट के द्वारा. आर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द पावर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन. ऑक्सीजन जो है वो इसेंशियल है रेस्पायरेशन के लिए. एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी. सो ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज होती है. देन light is very much essential. Light is very much essential for the germination of seed. सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट जो है बहुत इसेंशियल है. एंड द फोटोसिंथेसिस के लिए आल्सो लाइट इंपॉर्टेंट है. इन द ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ शूट. बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों डिसाइड करता है, बिकॉज हमें पता है कि रूट जो होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. मीन्स जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स वो क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स वो ग्रेविटेशनल की तरफ बढ़ता है. मीन्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है. मीन्स सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ता है. मीन्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ओके. सो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो रूट कैसे बढ़ेगा. ओके. तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द शूट एंड द रूट. नेक्स्ट है ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ रेट किसे बोलते हैं, ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट किसे बोलेंगे. सो इट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. सो पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ इंक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज इफिशियंसी इंडेक्स. इसे हम इफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं. ओके. ग्रोथ रेट को. द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द साइज एंड द एरिया ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन. वहाँ से हम रेट ऑफ ग्रोथ निकाल सकते हैं, लाइक द लीफ, लाइक फ्लावर एंड लाइक फ्रूट. देन द रेशियो ऑफ द चेंज इन सेल नंबर ओवर द टाइम इंटरवल, दैट इज dt, is called as absolute growth rate, AGR, means absolute growth rate. That is AGR is equal to dn upon dt. So dn क्या हो गया, change in, so ratio of change in cell number, and dt हो गया time interval dt. Okay. So dn upon dt अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें AGR मिलेगा, मीन्स एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. मीन्स ग्रोथ रेट कितना हो गया वो हमें मिलेगा, नंबर ऑफ सेल चेंज डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल. ओके. देन the AGR when divided by the total number of cells. अगर AGR को हमने total number of cell present in medium से divide किया तो हमें मिलेगा give relative growth ratio. So growth ratio का, so growth का ratio हमें मिलेगा growth relative ratio. उसे हम बोलेंगे RGR, means relative growth ratio. So RGR is equal to AGR upon n, means number of cell present in the medium. Okay. So this is about the RGR, means relative growth ratio. Types of growth. So two types की growth होती है. First is arithmetic growth and the geometric growth. So arithmetic growth किसे बोलेंगे. So here rate of growth constant. यहाँ पर जो growth का rate है वो constant रहता है. And increase in a growth occur in the arithmetic progression. That is 2, 4, 6, 8 ऐसे arithmetic progression में growth occurs होती है, means सेंटीमीटर. ओके. सो 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर, 10, 12, 14. ओके. इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के. सो इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ. एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ, सेल डिवाइड माइटोटिकली. यहाँ पर सेल माइटोटिकली डिवाइड होता है, मीन्स माइटोसिस होता है इनटू 2.
एंड हियर बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, सो जो दो सेल बनते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड होते हैं एंड द रीडिवाइड, सो बार बार डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं रिपीटेडली, सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जियोमेट्री, और इसे हम बोलते हैं जियोमेट्री बिकॉज इधर क्या होता है, इधर सेल डिवीजन होता है, मीन्स माइटोटिकली वो सेल डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो डिवाइड होती है। ओके, सो यहाँ पर कांस्टेंट होता है रेट अरिथमेटिक ग्रोथ में। सो नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली, दैट इज LT is equal to L0 plus RT. Okay, and the geometric growth can be expressed mathematically by the equation W1 is equal to W0 ERT. So LT क्या हो गया, लेंथ एट द टाइम t, L0 हो गया लेंथ ऑफ टाइम 0, so LT लेंथ ऑफ टाइम t and L0 लेंथ ऑफ टाइम 0, देन R हो गया ग्रोथ रेट और T हो गया टाइम ऑफ ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पर W1 हो गया फाइनल साइज, W0 हो गया इनिशियल साइज, सो फाइनल साइज इज इक्वल टू इनिशियल साइज इनटू ग्रोथ रेट एंड द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। सो इस प्रकार से ये हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड द अरिथमेटिक ग्रोथ। सो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर अरिथमेटिक माइनर में जो है ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बोलेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। सो हमने सिंपल देखा टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए आपको ये ध्यान में रहेंगी क्योंकि हमने ये कंपेरेटिवली देखा। सो कोई भी चीज़ कंपेरेटिव जब हम देखते हैं उसको पढ़ते हैं वो ज़्यादा देर तक हमें याद रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक you so much, and the remaining part we will be discussed in the next video.